नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल माधव जागो न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है, जब सारा विवाद शांत हो गया है, वीडियो दोनों तरफ से पड़ना बंद हो गई हैं, जो हमारे सरस कथावाचक हैं धर्मेंद्र खिचड़ी सम्राट धर्मेंद्र चेतन जी, उन्होंने अपने समाज को समझाने के लिए वीडियो डाली थी। पहली बात, सुनील बौद्ध जी, आपसे निवेदन है, आप ज़रा गौर से सुनो। तो आप लगातार वीडियो डाल रहे हैं कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि महात्मा गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, अहिंसा परमो धर्म, वो हिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे। फिर आप जो है बार बार वीडियो डाल करके साबित क्या करना चाहते हैं? और आप ये कह रहे थे कि भगवान बुद्ध भगवान नहीं थे या महात्मा नहीं थे। क्या साबित करना चाहते हैं आप? हमारे वेदों में, हमारे इतिहास में जो हमें पढ़ाया गया, भगवान बौद्ध लिखा हुआ है, कहीं कहीं महात्मा बौद्ध लिखा हुआ है। शांति का संदेश दो, सब अगर मिलजुल करके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बार बार वीडियो डालना, बार बार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, ये शोभा नहीं देता है श्रीमान सुनील बौद्ध जी। और सुनिए, आप कह रहे थे कि सतपाल माधव जी, आप बाबा साहेब के बारे में क्या जानते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1995 में बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। उन्होंने, अच्छी बात है, उन्हें मन स्मृति में कुछ कमी नज़र आई तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में उन्होंने सबको बराबर अधिकार दे दिए। शिवम भाई, उन्होंने सबको बराबर अधिकार दे दिए जीने के। अपने स्तर से आप अपना जीवन को जिए, आप पर कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? सबको समान अधिकार है, चाहे जैसी शिक्षा ग्रहण करो, चाहे जहाँ पर आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए, जैसा चाहो। फिर आपको और क्या चाहिए? सब कुछ दे दिया। फिर भी आप मनु के मनुवाद, क्या इसमें मनुवाद क्या है? आपने मनु स्मृति की, जो उसमें हर उसमें गलती हूँ, मैं मानता हूँ, हर वेद में, हर पुराण में कुछ न कुछ त्रुटि होती हैं। हमारी भागवत में एक चौपाई है कि महाराज दुनिया एक असी नहीं, महाराज दुनिया एक असी नहीं, गेहूं के अंदर घुन भी है, हर एक चीज़ पर गौर करो तो गुड़ भी है अवगुड़ भी है। इंसान कोई हो, उसके अंदर अगर सभी गुण हैं तो उसके अंदर एक छुपा हुआ अवगुण होगा, और सारे अवगुण हैं तो उसके अंदर छुपा हुआ एक गुण होगा। इंसान की के बारे में बताया है उसमें। और मैं तो भाई आपसे यही कहूँगा, बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, और बाबा साहब की देन है, हम सब के लिए बहुत कुछ दे गए। खैर, उन महान मूर्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में उस दिन भी मैंने कहा था, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया है, मिलजुल करके रहने का संदेश दिया है, क्या आप उस संदेश का पालन कर रहे हैं? ये आपसे सवाल है हमारा सुनील बौद्ध जी। आप बताएं, आप मिलजुल करके रह रहे हैं? जब दोनों तरफ से शांति संदेश आ गया, वीडियो पढ़ना बंद हो गई, फिर आप बार बार क्यों जवाब मांग रहे थे? किसका जवाब मांग रहे थे? धर्मेंद्र चेतन खिचड़ी सम्राट जी ने कोई गलत बात नहीं बोली है उसमें, उन्होंने केवल अपने समाज को समझाया। जब उनके सामने पोथन्ना रख दिया ले जा करके इसका जवाब दो, तो हम अपने समाज को भी ना समझाएं? अब आप हमारे समाज को समझाने से भी हमें रोकना चाहते हैं? हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप कह रहे हैं, हाँ, और एक बात आपने और कही थी कि गाली गलौज पर उतर आते हैं हम लोग। आप LLB कर रहे हैं, जो LLB करता है, लॉ पढ़ता है, और जो वकील होते हैं ना, वो चेहरा देख करके इंसान को पहचान लेते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। आपको कैसे पता मैं आपके साथ गाली गलौज करूँगा? ये हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया है कि हम किसी के साथ अभद्रता करें। एक बार को हमें कोई गाली दे करके चला जाएगा, फिर भी हम उसका जवाब हंस के ही देते हैं। हम वो सनातनी हैं। गाली देते होंगे कुछ लोग, हम बड़े हैं, हम गाली नहीं, कोई हमारा छोटा भाई होगा, किसी ने दे दी होगी, क्या सभी एक तार थोड़ी हो गए सनातनी कि जो आपको गाली गलौज करेंगे? और आपको एक बात और बता दूं, मैं आपसे करबद्र विनती है हमारी कि वीडियो डालना बंद करें, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें। ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगा, न मैं बोलूँ। ये खासकर आपने कहा था, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई शंका हो तो सोशल मीडिया पर जा कर के आप हमारा नंबर लें
और हमसे बात कर लें। अगर कोई शंका हो, वीडियो के माध्यम से नहीं, नंबर के माध्यम से आप हमसे बात करें। और अयोध्या की आप बात कर रहे थे, आपने एक प्रश्न रखा है कि अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले अयोध्या का नाम अवध प्रदेश था, बाद में इसका नाम विद्वानों ने अयोध्या रख दिया। और जिस जगह पर कभी युद्ध ना हो, अयुद्ध, तो उसे अयोध्या कहा जाता है, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम अयोध्या रख दिया। और आपसे मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप आगे कोई वीडियो न डालें। जैसे अभी सब मामला शांत हो गया, मैं शांति चाहता हूँ। बुद्ध का संदेश ही मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध उन्नति का मार्ग चाहते थे। आप ये सोचो, हमारे भारत देश में प्रगति कैसे आएगी, उन्नति कैसे आएगी, उसका हमें समाधान करना चाहिए। हमारे ऊपर आप वीडियो डालें, समाज को समझाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके पूरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। और उस दिन भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको बोलना है कभी आ जाना, मैं आपको मंच दूंगा बोलने के लिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, नमो बुद्धाय। खासकर